तो ये पाइनएप्पल जो इसमें एक्चुअली है क्या जिससे ये फ्लोटर के लिए इतना लोगों का इंटरेस्ट इसमें आया। जहाँ उन्होंने देखा कि भाई जो पेशेंट्स को हम पाइनएप्पल देते हैं उनके अंदर ये फ्लोटर आ गए हैं, वो थोड़े से एक टाइम पीरियड के बाद बेटर हो जाते हैं। तो देखिए ये पाइनएप्पल जो है ये कहाँ से आया और ये मतलब कैसे लोगों के दिमाग में आया कि ये पाइनएप्पल से फ्लोटर कम हो जाएंगे। तो देखिए जो ये फिजियोलॉजिकल फ्लोटर्स होते हैं, यानी कि जो विट्रस जेली के अंदर चेंजेस आने से फ्लोटर आते हैं, इसमें पेशेंट्स अक्सर हमसे ये पूछते हैं कि कोई डाइटरी मॉडिफिकेशन है क्या जिससे ये फ्लोटर कम हो सकते हैं, कि खाने पीने से या कुछ और करने से ये कम हो जाएं। तो देखिए इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो है इस पाइनएप्पल का, कि लोग ये सोचते हैं कि इस पाइनएप्पल को खाने से जो है हमारे फ्लोटर कम हो जाएंगे। तो देखिए ये पाइनएप्पल जो है ये कहाँ से आया और ये मतलब कैसे लोगों के दिमाग में आया कि ये पाइनएप्पल से फ्लोटर कम हो जाएंगे। तो इसमें जो सबसे पहली स्टडी एक पब्लिश हुई थी 2019 में, जहाँ पर पाइनएप्पल के ऊपर ये स्टडी की गई और उसमें रफली 400 पेशेंट्स के आसपास उन्होंने एनरोल किए। जहाँ उन्होंने देखा कि भाई जो पेशेंट्स को हम पाइनएप्पल देते हैं उनके अंदर ये फ्लोटर होने के जो फ्लोटर आ गए हैं, वो थोड़े से एक टाइम पीरियड के बाद बेटर हो जाते हैं। तो ये पाइनएप्पल जो इसमें एक्चुअली है क्या जिससे ये फ्लोटर के लिए इतना लोगों का इंटरेस्ट इसमें आया। तो इसमें दो कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक है विटामिन सी। पाइनएप्पल के अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। सेकंड इसके अंदर एक कंपाउंड होता है ब्रोमेलिन। तो ब्रोमेलिन की एक खासियत है कि ये कोलेजन फाइबर जो हैं, जो हमारी विट्रस जेली के अंदर होते हैं, उन कंपाउंड उस विट्रस जेली के अंदर जो ये कोलेजन है उसको ये ब्रेक डाउन कर देता है और कहते हैं कि ये फ्लोटर इससे कम हो जाते हैं। विटामिन सी जो है वो इसका उल्टा काम करता है। विटामिन सी हेल्प्स इन रीजनरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, यानी कि विटामिन सी की मदद से आपके जख्म जल्दी भरते हैं और शरीर के अंदर जहाँ पर भी कोलेजन हमें रिक्वायर्ड है वहाँ पर विटामिन सी की इनटेक बढ़ाने से कोलेजन का ब्रेकडाउन कम हो जाता है और उसका जो रीजनरेशन है, यानी कि जो उसकी रिपेयर करने की टेंडेंसी है, वो बेटर हो जाती है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से पाइनएप्पल को कहते हैं कि फ्लोटर कम हो जाते हैं, बट एक्चुअल रियल वर्ल्ड के अंदर जो एक्सपीरियंस है उसमें ये पाइनएप्पल खाने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसका रीज़न ये है कि हमारे पूरे शरीर के अंदर कोलेजन है। तो अगर ये ब्रोमेलिन जो कंपाउंड इसके अंदर जिसकी वजह से कहते हैं ये कोलेजन को ब्रेक कर देता है, अगर ये इतना ही कारगर और इफेक्टिव होता तो ये पूरे शरीर में इल इफेक्ट डालता कि जगह जगह ये कोलेजन को ब्रेक करना शुरू कर जाता और आपको काफ़ी परेशानी होती। ये उन पेशेंट्स को, जिन पेशेंट्स ने पाइनएप्पल एज अ ट्रीटमेंट ट्राई किया है या जो पेशेंट रेगुलरली पाइनएप्पल खाते हैं, उन्होंने ये नोटिस किया होगा कि जब आप पाइनएप्पल खाते हैं तो आपकी जीभ और मुंह एक टाइम के बाद सोर हो जाती है, अजीब सी हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि ये ब्रोमेलिन जो है आपके मुंह की जो म्यूकस मेम्ब्रेन और जो कोलेजन है उसको ये डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। तो देखिए जो भी पेशेंट्स इस फ्रूट को, पाइनएप्पल को ट्राई करना चाहते हैं, उनके लिए ये मैं बता दूं कि हर चीज़ की जो एक्सेस है, इसको ऐसे नहीं है कि आप दबा के पाइनएप्पल खाए जा रहे हैं तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसका एक प्रॉपर तरीका है। जो ये स्टडी मैंने आपको पहले बताई, इसमें 100 मिलीग्राम से लेके 300 मिलीग्राम पर डे पाइनएप्पल कंजम्पशन था एंड मैक्सिमम फॉर 3 मंथ्स। तो एक तो आप इसको एक्सेसिव ना खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 स्लाइस इससे ऊपर ना खाएं। और जब आपको लगे खाने के बाद कि आपकी जीभ या मुंह सोर हो रहा है तो आप इसको बंद कर दें। ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होके थेरेपी को कंटिन्यू ना करें कि भाई लिए जाओ इसको। सेकंड, किन्हीं किन्हीं के अंदर ये जो पाइनएप्पल है इसकी एलर्जी भी हो सकती है। तो अगर आपको ये पाइनएप्पल खाने के बाद स्किन में रैशेस वगैरह आ रहे हैं तो आप इसको इमीडिएटली बंद कर दीजिए। थर्ड, जो पेशेंट डायबिटिक हैं, जिनको डायबिटीज़ है और साथ में फ्लोटर हैं, फिजियोलॉजिकल फ्लोटर, डायबिटीज़ के अंदर और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं फ्लोटर आने के लिए।
तो उन लोगों के लिए ये एडवाइजेबल नहीं है कि ये पाइनएप्पल लें, बिकॉज पाइनएप्पल जो है वो ग्लूकोज कंटेंट भी इसका काफ़ी हाई होता है और इसको लेने से उनकी जो शुगर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये सारी प्रिकॉशंस लेके ही जिन लोगों को ट्राई करना है वो ट्राई करके देख सकते हैं। बट हमारी जो अपनी ओपिनियन है कि ये पाइनएप्पल की जो ब्रोमोलिन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इतना इफेक्टिव नहीं है, बिकॉज कोलेजन तो हमारे पूरे शरीर के अंदर है। अगर ये ब्रोमोलिन कोलेजन को ऐसे ब्रेक करना शुरू कर दे तो पूरे शरीर में फायदे की जगह उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। जरा बहुत सी जो हेल्प मिलती है वो मेरे हिसाब से जो इसका हाई विटामिन सी कंटेंट है, जिससे कोलेजन फाइबर की स्ट्रेंथनिंग और रीजनरेशन में हेल्प मिलती है, वो हो सकता है थोड़ा बहुत इसके अंदर इफेक्टिव हो।